मैं क्यों लिखता हूं कृतिका चैप्टर नंबर 3 वन शॉट रिवीजन वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मैं क्यों लिखता हूं? लेखक के अनुसार यह प्रश्न बहुत आसान लगता है, पर असल में यह बहुत कठिन भी है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के अपने आंतरिक जीवन से संबंध रखता है। उन सब का संक्षेप में कुछ वाक्यों में एक्सप्लेनेशन करना, विस्तृत वर्णन करना आसान नहीं होगा, परंतु जो सभी के लिए उपयोगी हो सके ऐसे कुछ वाक्यों के द्वारा लेखक वर्णन कर सकता है। लेखक के अंदर या किसी के भी अंदर दो तरीके से दबाव बनते हैं लिखने के लिए, एक बाहरी दबाव, एक आंतरिक दबाव। लेखक कहता है कि लेखक के लिखने का कारण भी है कि वे खुद जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखना चाहते हैं, किस लिए लिखना चाहते हैं। लेखक को बिना लिखे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि एक लेखक कई बार आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक लाचारी की वजह से भी लिखता है ना। उसे पहचानता है कि क्या उसके मन में विचार उमड़ रहे हैं। जैसे कोई पोयम लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है, जिसके कारण उसने लिखा है। लेकिन जो हमारी बुक के राइटर है वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपनी आंतरिक लाचारी से मुक्ति पाने के लिए ही कुछ लिखता हूँ। फिर लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लेखक रचनाकार नहीं होते, ऐसा लेखक कहते हैं। अब रचनाकार मतलब होता है जो यूनिक राइटिंग करे, जो नई रचना कुछ लिखे। जैसे तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम बहुत कमाल की पेंटिंग्स आती है, लेकिन वो करोड़ों में नहीं बिकती। लेकिन कुछ यूनिक जो हमारी समझ से परे हैं वो करोड़ों में बिक जाती हैं, क्योंकि उनमें यूनिक कंटेंट है कुछ जो हमारी समझ से परे है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक रचनाकार नहीं होते और ना ही सभी रचनाएं कृति होती हैं। एक कारण यह भी है कि कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाहरी विवशता की वजह से भी लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह, प्रकाशक की मांग, लेखक की स्वयं की आर्थिक आवश्यकता, है ना, या फिर जो आपके चाहने वाले हैं, आपके पढ़ने वाले, वो भी कई बार आपको दबाव डालते हैं। तो दो वजह होते हैं, एक बाहरी का आंतरिक। चैप्टर का नाम क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ। दो रीजन होते हैं, एक बाहरी का आंतरिक। कई बार प्रकाशक भी कहते हैं, लेखक के फैंस भी कहते हैं, है ना, संपादक भी कहते हैं कि भाई आप लिखिए। कई बार आर्थिक तंगी की वजह से भी लिखा जाता है। अब जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं कि रचनाकार के स्वभाव और खुद के अनुशासन का बहुत महत्व होता है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जैसे तुम बिना बोर्ड्स के तुम कहाँ पढ़े? अब तुम्हें कह रहे सर वन शॉट रिवीजन वीडियो, चैप्टर कोई नहीं पढ़ेगा, सारे जन लिया, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। कहने का मतलब यह है कि कुछ लेखक लिखने की काबिलियत होते हुए भी बिना किसी के दबाव में आए बगैर लिखने में असमर्थ होते हैं। अब लेखक जो है वो अपनी भीतरी लाचारी का वर्णन करता है। ये तो हमने बाहरी दबाव की बात करी। अब लेखक अपने भीतरी दबाव, भीतरी बेचैनी के बारे में बात करता है। बात है दरअसल हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो हिरोशिमा के बॉम्ब ब्लास्ट को लेखक ने पढ़ा। अब लेखक कहते हैं कि भाई मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मेरी ठीक ठाक जो ग्रेजुएशन में भी मेरी जो पढ़ाई है वो मेरी साइंस में हुई है। मुझे पता है एक एटॉमिक बॉम्ब किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो सब मैंने सिर्फ पढ़ा था। लेकिन जब हिरोशिमा पे बम गिरा, उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, तो वो जो था वो मैंने सिर्फ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में लेखक ने बहुत सारी चीज़ें और भी उससे रिलेटेड पढ़ी। विज्ञान के इस बेकार उपयोग के प्रति किसी भी बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मन परेशान होता ही है ऐसे चीज़ों को। लेखक ने भी इसके बारे में लेख आदि लिखे, मगर वो जो था एक एहसास होता है मन में, ठीक है। कई बार आप किसी चीज़ को विटनेस करके भी उसे उतना महसूस नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं एहसास। कई बार किसी चीज़ को विटनेस करे बगैर भी आप उसको अंदर अपने ऐसा भर लेते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ा सब कुछ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरे आंतरिक अनुभव के स्तर पर वो चीज़ मेरे मन में उतनी समा नहीं पाई। बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। हमारी मेंटल कैपेसिटी किसी सिचुएशन की गंभीरता को जितनी समझ सकती है, एहसास उससे परे की बात है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई बार किसी की आंखों की
नमी किसी आंखों के इमोशंस को ही हम लिख भी नहीं सकते ना एक्सप्रेस कर सकते, इतनी कमाल की चीज होती एहसास। वही लेखक कह रहे हैं। अर्थात लेखक ने केवल बौद्धिक पकड़ के स्तर पर लेख लिखा था कि भाई जो था कि हाँ इतने लोगों की मौत हो गई, बुरी बात है वो सब, पर अनुभव के स्तर पर लिखना अलग बात है। लेखक जापान भी गए, उन्हें जापान जाने का मौका भी मिला। उस हॉस्पिटल में भी गए जहाँ पर बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट से पीड़ित लोग एडमिट थे, अस्पतालों में भर्ती थे, वहाँ पर भी गए। फिर एक जगह वो गए जहाँ पर एक पत्थर था, रोड के बीचों बीच चौराहे पर एक पत्थर था। तो उस पत्थर पर किसी ह्यूमन साइज की एक परछाई सी छपी हुई थी। लेखक को पता चला कि जब बम फटा था तो इस पत्थर के सामने कोई आदमी खड़ा था। तो जब बम फटा उसमें इतनी भयंकर किरणें, इतनी भयंकर रोशनी, इतना हीट थी कि उस आदमी के शरीर को भाप बना कर उड़ा दिया। उसके से परछाई परछाई पत्थर पे रहेगी। तो जब लेखक ने वो परछाई देखी, लेखक को ऐसा लगा कि उस व्यक्ति की जगह लेखक है, और लेखक को खुद ऐसा लगा कि अब मेरे सामने बम फटा है। अनुभव लेखक को फिर वहां पर हो, जैसे हम किसी गरीब को देख लेते हैं, दुख होता है, लेकिन उसकी सिचुएशन में खुद को ढाल, खुद को इमेजिन कर लेना, फिर उस स्तर पर जाना, फिर आंखों में से आंसू निकलना, वो होता है अनुभव का स्तर। लेखक वहां तक पहुंचा। ठीक है, इस प्रकार लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेखक को लगा कि रचनाकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव से अनुभूति, अनुभव होता है एक्सपीरियंस, अनुभूति मतलब महसूस करना, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उन्होंने वहीं पर तुरंत कुछ नहीं लिखा। एक दिन लेखक ने सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है ना। उनके समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुध गई होंगी और उन किरणों ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह देखकर लेखक को लगा कि पूरी दुर्घट घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई है। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसे हुआ और लेखक उसका साक्षी बन गया। लेखक ने भारत आकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है बुरी, अच्छा आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर के बिल्कुल एंड में क्वेश्चन आंसर्स के बाद वो कविता है, पढ़ना। यह कविता अच्छी है बुरी इससे लेखक को कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो यह अनुभव महत्वपूर्ण है कि जिससे वह यह जान पाए कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता। बाहरी दबाव हमने पढ़ लिया, आंतरिक दबाव हमने पढ़ लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस चैप्टर की PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।